कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा, कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ऑल ऑफ सडन दूध में डूबा हुआ मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया। सिर्फ मुझे ही निकाला गया। मैं एसटी हूँ, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता हूँ, इसलिए मुझे निकाला गया। जनरल कैंडिडेट जो है मिश्रा जी है, वो काम कर ही रहे हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार। उसी विज्ञापन से उसकी नौकरी भी है, मेरी भी है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। सीधा सीधी कोई भी अंधा आदमी भी रहेगा जिनको सुना दें, या बहरा है उसको कागज दे दे, तो समझेगा कि इनके साथ जातीय आधार पर भेदभाव हुआ है, इनजस्टिस हुई है। मेरे मौलिक अधिकारों की हत्या की। इस षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए कोर्ट को भी गुमराह में डाला गया है। हम लोगों के बीच नौकरी एक नहीं मिलती है। ये तो पास करके जेपीएससी के थ्रू गए हैं, उसके बाद निकाल दिया गया है। सभी कोई धधक रहा है, जल रहा है भीतर से। तो BR झा जो हैं और अनूप कुमार मेहता ये कहानी शुरू किए, जिसको सहयोगी बन गए हमारे कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी ने, और इसमें सहयोगी हो गए जो कि अपने ही टेम्पररी पोस्ट में है, ये विनोद नारायण जी, और एक हमारे राजपाल भवन के भी हो गए मुकलेश चंद्र नारायण जी। इतना सब मिलके खेला कर गए सर। मिल के खेला किया गया है। नहीं तो एक आदिवासी का नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। झारखंड के आदिवासी भले ही छाती फाड़ के ये कह ले कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी होने पर हमें गर्व है, लेकिन यही गर्व जब आपके लिए दंश बन जाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले भविष्य के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये दंश झेल रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार अजय लकड़ा जी, जो जेपीएससी की तरफ से वैकेंसी निकली थी साल 2016 में, और इनकी ज्वाइनिंग हुई थी साल 2018 में, और 2018 से 2024 तक ये लगातार उस पद पर जॉब कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ आदिवासी होने का इनको कहीं ना कहीं ये फल मिला है। मतलब ये दंश झेल रहे हैं कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये बात पकड़ने वाली और सोचने वाली है कि आदिवासी होना क्या इतना बड़ा जुर्म है कि आपको आपकी ही नौकरी से, आपकी ऐसी नौकरी जहाँ पे आप मेहनत करके गए हैं वहाँ से भी हटा दिया जाता है। फिलहाल अजय सर हैं हमारे साथ। अजय सर, इतनी बड़ी पोस्टिंग आपको मिली, जेपीएससी के द्वारा गए, उसके बाद क्यों हटा दिया गया आपको? यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव किया गया है। मेरी परमानेंट नौकरी थी जिसके सेवानिवृत्ति आयु 60 साल की है, लेकिन मुझे जातीय भेदभाव और कुछ उनके अलग गलत मंशा के कारण कुछ लोग हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन में, उन लोग के साजिश का शिकार मुझे होना पड़ा, और मुझे ये टेन्योर पोस्ट 4 साल का ये टेन्योर पोस्ट है कहकर मुझे निकाल दिया गया गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से। मेरे मौलिक अधिकारों की हत्या की गई है। अच्छा अजय सर, ये बताइए कि जब आपकी वैकेंसी निकली थी, जिस पद के लिए आप चुने गए थे, वो 60 साल तक का था। मतलब एक सरकारी मापदंड जो होता है, आप किसी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो 60 साल तक नौकरी करेंगे, ये सारी चीज़ें थी। हाँ। फिर 4 साल वाला मामला कहाँ से आया? ये यूनिवर्सिटी एक्ट में भी लिखा हुआ है कि इसके सेवानिवृत्ति आयु 60 साल की है। परमानेंट जॉब, अस्थायी नौकरी है। मैं पहले भी कहीं जॉब करा था, वहाँ से रिजाइन करके वहाँ त्यागपत्र दे के इस नौकरी को ज्वाइन किया था, क्योंकि 60 साल की है और ये सेवानिवृत्ति आयु ये परमानेंट सर्विस है, इसलिए आया था मैं। और ये गलत तरीके से लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, लोग साजिश के तहत कर रहे हैं कि ये 4 साल की नौकरी थी, आपकी टेन्योर खत्म हो गया, अब खत्म हो गया आपकी जॉब। अच्छा, आपको लेटर कब मिला सर कि आपकी नौकरी खत्म हो रही है? मुझे 16 मई को चिट्ठी दिया गया है, 16 मई 2024 को, कि आपकी टेन्योर खत्म हो गया, आपकी नौकरी खत्म हो गई है। अच्छा, इससे पहले कोई लेटर वगैरह आया था? सडनली ये सारी चीज़ें हुई है? बिना कोई शो कॉज किए हुए मुझे ये नौकरी से निकालने का चिट्ठी दिया गया। आपको इसमें जातिगत क्यों लग रहा है सर कि जातिगत भेदभाव हुआ है? आदिवासी होने का कहीं ना कहीं आपको ये नौकरी चली गई है, ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि ये एसटी के लिए रिजर्व सीट था। ये डिप्टी रजिस्ट्रार की जो पोस्ट थी रांची यूनिवर्सिटी में जेपीएससी के द्वारा जो निकली हुई थी, एसटी के लिए रिजर्व सीट थी। और इसी में रांची यूनिवर्सिटी में 2 डिप्टी रजिस्ट्रार है, एक जनरल कैंडिडेट के हैं, वो कार्य कर ही रहे, पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, और मैं अभी 4 साल अभी ज्वाइन किए हुए 4-5 साल हुए तो मुझे निकाल दिया गया। तो ये जातिगत भेदभाव ही किया गया ना। वो जनरल कैंडिडेट है, मैं एसटी हूँ, मुझे निकाल देगा। और इसी विज्ञापन से, और जो नौकरी जो ज्वाइन किए थे डिप्टी रजिस्ट्रार के कोल्हान यूनिवर्सिटी में, जनरल कैंडिडेट है, वो भी जॉब कर ही रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार। मतलब अगर 4 साल वाली बात बोल के आपको हटाया गया है, तो वैकेंसी के समय 4 सीट निकले थे, 2 रिजर्व थे, 2 अनरिजर्व थे। अगर नौकरी जाएगी 4 साल की तो सबकी जानी चाहिए, सिर्फ आपकी गई है। सिर्फ मुझे ही निकाला गया।
मैं एसटी हूँ, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता हूँ, इसलिए मुझे निकाला गया। जनरल कैंडिडेट जो है मिश्रा जी है, वो काम कर ही रहे हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार, उसी विज्ञापन से उसकी नौकरी हुई है, मेरी भी हुई है। सिर्फ मुझे ही नोटिस दिया गया, निकाला गया, उसको कोई नोटिस भी नहीं किया गया। सब कर रहे हैं जॉब, सब कर रहे हैं आराम से। फिलहाल ये जो मामला है बहुत गंभीर मामला है, और जैसा मैंने कहा कि आने वाले सालों में ये आदिवासियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ LM उरांव सर है। आदिवासी कानूनों की या अधिकारों की बात कर ले, सर बहुत अच्छी समझ रखते हैं और अजय सर के केस में उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या है पूरा मामला, थोड़ा डिटेल में हम समझना चाहेंगे, कैसे जातिगत भेदभाव की इसमें बात आ रही है? ये कंबाइन बिहार थी उस समय, झारखंड राज्य जो अभी है उसमें किसी तरह का जाति विभेद की हम लोग को बू तक नहीं आती थी। लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद जो हमारे पास है, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या नौकरी का मामला हो, ज़मीन का मामला हो, हम लोग बचाने में परेशान हैं। और इसमें जो जातिगत है गोलबंद, जो प्रशासक जो वर्ग जो हैं, एक गोलबंद होकर हम लोगों के साथ इस तरह कर रहे हैं। ये अजय लकड़ा जी का जो नियुक्ति हुई थी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, ये परमानेंट जॉब पर हुई थी। 60 इयर्स में ये सुपरन्यूएशन होंगे। इनके साथ 4 व्यक्ति का नियुक्ति हुई है। जो एक हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, जो ओपन कैटेगरीज के हैं, एक कोल्हान यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरीज के हैं, कोल्हान में एक ST रिजर्व हैं, और रांची यूनिवर्सिटी में ये अजय लकड़ा जी डिप्टी रजिस्ट्रार के पोस्ट पर हैं। रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है ST के लिए। ये जब काम कर रहे थे सब कुछ बहुत ही अच्छा चला, लेकिन अचानक इनको ये बोल दिया गया कि नहीं, आपका टेम्प्रोरी पोस्ट है, टेन्योर पोस्ट है, अस्थाई पोस्ट है 4 साल के लिए। ये बोल के इनको अचानक निकाल दिया गया, जो कि यूनिवर्सिटी का जो रूल रेगुलेशन है, UGC का जो रूल्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HRD डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन का है, सभी को वायलेशन करते हुए केवल और केवल ये शेड्यूल ट्राइब्स है, इसीलिए इनको निकाल दिया गया है। और जिस तरह से केस को देखने से लगता है कि एक सिंडिकेट बना हुआ है कि इनको निकालने के लिए शायद लगता है षड्यंत्र, बड़ी षड्यंत्र की गई थी, जिसमें BR झा जो कोऑर्डिनेटर हैं लीगल सेल का रांची यूनिवर्सिटी के, इन्होंने फैब्रिकेट किया केस को, बनावटी केस बनाया। उसको जो विद्वान अधिवक्ता जो अनूप कुमार मेहता जी हैं, वो उन्होंने कोर्ट में प्लेस करने की कोशिश किया और फैब्रिकेटेड जज को गुमराह किया ये लोग, और टेन्योर पोस्ट शो करने का कोशिश किया है दूसरे के लिए। लेकिन उसी को आधार मान के ये विद्वान हमारे डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा वाइस चांसलर ने चांसलर के साथ में एडवाइस मांगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाए अजय लकड़ा जी पर, जिनकी नियुक्ति JPSC के थ्रू 2018 में हुई थी। वहाँ से आते हैं कि नहीं, सो इनका टेन्योर पोस्ट है, इसलिए इसको इमीडिएट बर्खास्त किया जाए। रही बात की बर्खास्त करने के लिए, बात रह गया कि वो पूछ रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और टेन्योर पोस्ट है कि ये सुपरन्यूएशन 60 इयर्स का पोस्ट है, उनको पता नहीं है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। सीधा सीधी कोई भी अंधा आदमी भी रहेगा जिनको सुना दें, या बहरा है उसको कागज़ दे दे, तो समझेगा कि इनके साथ जातीय आधार पर भेदभाव हुआ है, इनजस्टिस हुई है। सर आप 3-4 लोगों का जो नाम ले रहे हैं, और आपको लग रहा है कि उन्होंने मिलकर अजय सर को हटाया है, इन पे कोई एक्शन लेने की आप लोग सोच रहे हैं? JPSC पे कैसे ये उंगली उठ गया सर? JPSC बहुत सोच समझ के वैकेंसी निकालती है, परमानेंट जॉब था, सडनली ये कैसे हो गया 4 साल 10 साल का? ये इन लोगों के साथ एक एप्लीकेंट थे डॉक्टर मृत्युंजय प्रसाद, और उनका जो एप्लीकेशन आया तो ये स्क्रीनिंग कमेटी था, 3 मेंस बेंच थी कि उसको स्क्रीनिंग कर रहे थे, तब उसमें देखे कि उनका एप्लीकेशन नॉट एलिजिबल करके उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन्होंने हाई कोर्ट में चला गया कि नहीं, सो हमको इसमें प्रतिभागी इंटरव्यू में शरीक होने दिया जाए। लेकिन वहाँ इस तरह की बातें आई कि शरीक होने तो नहीं देना था, जिस कारण के लोग रिजेक्ट कर चुके थे। और ये केस का डिसीजन आती है 15/5/2023 को, और उसमें अचानक हो जाता है कि नहीं, सो ये टेन्योर पोस्ट था। तो ये BR झा और अनूप कुमार मेहता के द्वारा गलत फीडिंग दिया गया जज को। ये तो कोर्ट को भी गुमराह करने वाली बात है। ये कोर्ट को गुमराह, अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए कोर्ट को भी गुमराह में डाला गया है। और हम लोग इतना, कोई भी आदमी हम लोग समझते हैं कि जो कुलपति के पद पर हैं, सभी रूल रेगुलेशन को देखते हुए, उनका सेक्रेटेरिएट बहुत बड़ा होता है, इसलिए कोई चूक ना हो। लेकिन एक इनोसेंट
निर्दोष अधिकारी को केवल और केवल अनुसूचित जनजाति से आते हैं, इसलिए एक षड्यंत्र के तहत 4-5 आदमी मिलकर इनको निकाल दिया है अच्छा, नौकरी एक बात बताइए सर, मृत्युंजय जी का जो केस था वो तो अनरिजर्व सीट के लिए था, जनरल कैटेगरी के लिए था। सर तो एसटी सीट में है, इस दोनों का क्या मैच है? वो अपना केस लड़े, ये अपना केस करेंगे, अलग अलग सीट है, उनका केस का इफेक्ट इस केस पे कैसे आ रहा है? ये प्योरली शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व था रांची यूनिवर्सिटी का, जिसमें इनका संवैधानिक अधिकार है कि इनका यहाँ बहाली हुई जेपीएससी के द्वारा इन ऑर्डर बहाली हुआ, उनके साथ इनका कोई तारतम्य नहीं है। अगर कोई अनरिजर्व के लिए अगर फाइट कर रहा है, केस कर रहा है, तो उनको अनरिजर्व पर इफेक्ट करना चाहिए था। लेकिन अनरिजर्व में उधर एक मिश्रा जी हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में, सेम बैच के अपॉइंटमेंट हुए थे, लेकिन साबर्न हैं उसलिए अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और इनको 15/5/2023 को जजमेंट आई थी, और एक कंस्पिरेसी के तहत 1 साल तक ये लोग कहानी गढ़ा, उसके बाद 15/5/2024 को इनको नौकरी से निकाला है। कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा, कोई नोटिस नहीं दिया गया है, ऑल ऑफ सडन दूध में डूबा हुआ मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया। सर आप लोग, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने कहा कि आप कुलपति के पास भी गए थे इस बाबत बातचीत करने के लिए। कुलपति ने क्या अपनी गलती मानी? उनको लगा कि कहीं गलती हुआ है, या उस गलती अगर हुआ है तो हम उसको सुधारेंगे, इस तरह की कुछ बातचीत हुई? हम लोगों ने बहुत सारे सामाजिक संगठन मिल के गए थे, जिसमें राजी पढ़ा प्रार्थना सभा के धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी थे, ये आदिवासी जन परिषद से प्रेम शाही मुंडा जी थे, आदिवासी कल्याण आश्रम मिशन से सीताराम भगत जी थे, और मैं ST ऑल इंडिया SC कॉन्फेडरेशन से था। हम लोगों ने जब उनसे सवाल किया तो सवाल को उन्होंने जवाब नहीं दे पाए, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपके लीगल सेल गलत किया है, आप उसको रेक्टिफाई करिए और इसको इमीडिएट इफेक्ट से आप ज्वाइन कराइए, इनका कोई गलती नहीं है। अदरवाइज समाज भीतर भीतर सुलग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि कल के दिन ये विकराल रूप ले ले। सर इसके सर को दोबारा ज्वाइनिंग कराने के लिए, चूँकि लीगल हुआ है, इनके साथ अत्याचार हुआ है, जातिगत मतलब हीनता का ये शिकार हुए हैं, कैसे इनको वापस नौकरी दिलवाएंगे सर? मतलब कोर्ट के माध्यम से जाएंगे या फिर डायरेक्टली ये अधिकार कुलपति को है कि इनको दोबारा ज्वाइनिंग करा सके? ऐसा है, इनका कोर्ट का केस बनती नहीं है कि इनका कोई गलती नहीं है। और जो BR झा जो हैं और अनूप कुमार मेहता ये कहानी शुरू किए, जिसको सहयोगी बन गए हमारे कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा जी ने, और इसमें सहयोगी हो गए जो कि अपने ही टेम्प्रोरी पोस्ट में है, ये विनोद नारायण जी, और एक हमारे राज्यपाल भवन के भी हो गए मुकलेश चंद्र नारायण जी। इतना सब मिलके खेला कर गए सर? मिल के खेला किया गया है ना, तो एक आदिवासी का नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, और लिए हैं तो इसको भी आप समाज डिसीजन ले रहा है कि ये पांचों पर एट्रोसिटीज एक्ट के तहत केस किया जाएगा, और जो भी माहौल बनेगी, अगर नेचुरल जस्टिस नहीं मिलेगा तो यूनिवर्सिटी का भी घेराव किया जाएगा समाज की ओर से। सर जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, ये तो बड़ा खतरनाक है फिर आदिवासी समाज के लिए। किसी तरीके से हमारे लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़ी परीक्षाएं पास करते हैं, बड़ी मेहनत के बाद नौकरी में जाते हैं, उसके बाद भी अगर वहाँ षड्यंत्र हो, जातिगत हीनता का अगर शिकार होना पड़े तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है आने वाले बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन, हम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में जब झारखंड बना है तब से लेके अभी रोस्टर रजिस्टर को अपडेट करने के लिए लिखा है, और जो भी वहाँ पर हो रही है, अभी अनुबंध पर हो रहा है या आउटसोर्सिंग हो रही है, केवल और केवल ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ लोकल लोगों को ही 100% होना चाहिए था, इधर ओपन कैटेगरीज हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो, यहाँ या शेड्यूल कास्ट हो, लेकिन यहाँ उसको दरकिनार करके केवल आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जा रहा है, जो यहाँ का लोगों का नौकरी सीधे सीधे खाया जा रहा है, जिस कारण लोगों को नौकरी नहीं हो पा रही है। मतलब यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी के कुलपति से लेकर सारे लोग इनकी नौकरी छीनने में पूरा एक साल का मेहनत लगाए हैं। राज्यपाल के अंदर का भी ऑफिसर जो लोग हैं सब मिल के मतलब कितना मेहनत कर दिए 1 साल में इनकी नौकरी सिर्फ खाने के लिए, और अपने षड्यंत्र में सफल भी हो गए। इनको नौकरी से हटा भी दिया गया। ऐसा व्यक्ति जो जेपीएससी पास करके आ गया, परमानेंट नौकरी थी 60 साल की, मात्र देखिए इनको 4-5 साल के बाद ही इनको हटा दिया गया है, कोई रीज़न नहीं दिया गया। फिलहाल
इलम सर और अजय सर जो है ये कह रहे कि हम जातिगत हीनता का शिकार हुए हैं, मतलब हम आदिवासी हैं इसलिए हमें इस जॉब से षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया है। फिलहाल कुलपति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सर जैसे कह रहे हैं कि हम कोर्ट में क्यों जाएंगे, हम लीगल हैं, हम हर परीक्षाएं पास करके आए हैं, तो हम क्यों जाएंगे कोर्ट के द्वार। हम कुलपति से ही मांगेंगे कि हमें वो नौकरी वापस दी जाए और ये पावर कुलपति के पास है कि वो जांच करके सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए, सारे कागजात को देखते हुए, जेपीएससी की वैकेंसी को देखते हुए दोबारा इनको नौकरी में ले। अगर नहीं लेता है तो समझ जाइए कि बहुत सारे संगठन अब अजय सर के साथ हैं, बहुत सारे यूथ लीडर हैं जो देख रहे हैं कि कैसे आदिवासियों को उनके ही अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उनके ही जॉब से हटाया जा रहा है। जब पूरी टीम, पूरी आदिवासी समाज, पूरे संगठन के लोग अगर गोलबंद हो गए और इस अन्याय के खिलाफ अगर आवाज़ उठाए तो समझ जाइए कि रांची में फिर से कुलगुलान तैयार होगा और शायद सरकार को भी सोचना होगा कि इस तरीके से कैसे लोग अपने अपने गुट बनाकर आदिवासी की नौकरी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सर आखिरी हमारी यही आपसे बातचीत होगी कि अब तो बहुत जल्द चुनाव भी आने वाला है, कब आप लोग जल्द से जल्द सर को नौकरी दिलाने के लिए आप लोग एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। हम लोग भाई साहब इस बीच में हम लोग ने एक्शन पॉइंट में आ जाते, लेकिन हम लोग की सौभाग्य हो गई कि हमारे नए राज्यपाल महोदय आ गए हैं यहाँ ज्वाइन किए, तो हमको लगा कि नहीं नए आए हैं तो एक बार वेलकम करते हुए उनके नज़र में भी डाल दें, उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग रखेंगे। अदरवाइज इनको भी समझ में नहीं आएगी हम आए और हमारे आते ही इस तरह की बात हो गई, तो उनके पास भी इस चीज़ को सार्थकता पूर्वक हम लोग रखना चाहते हैं और लाइन ऑफ एक्शन उसके बाद लेंगे। कहा कि वाइब्रेशन हो गई है टोटल सामाजिक संगठन के बीच में कि हम लोगों के बीच नौकरी एक नहीं मिलती है, ये तो पास करके जेपीएससी के थ्रू गए हैं, उसके बाद निकाल दिया गया है, सभी कोई धधक रहा है, जल रहा है भीतर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल आदिवासी होने पर हम सभी को गर्व है, लेकिन आदिवासी हमारे लिए अगर दंश बन जाए, हमारी ही नौकरी अगर खाना पड़ जाए, मतलब दूसरे इस आदिवासी होने का अगर फ़ायदा उठा ले तो बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब ये दुर्भाग्यपूर्ण कहीं ना कहीं एक आग के रूप में निकलेगा और कहीं ना कहीं राजधानी रांची के जितने संगठन के लोग हैं अब यूनिवर्सिटी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे इस बाबत हम यूनिवर्सिटी भी जाए, वहाँ के लोगों से ही बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।